नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। सुबह के 10 बज चुके हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में सरकार पर बने सस्पेंस की खबर पर। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली में सरकार को लेकर अहम सुनवाई होनी है। आप नेता और वकील प्रशांत भूषण की दलीलों को कोर्ट सुनने वाला है। वहीं दूसरी तरफ उपराज्यपाल नजीब जंग ने कहा है कि वो सभी दलों से मिलकर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में सरकार बनेगी या फिर से चुनाव कराए जाएं। दिल्ली में सरकार को लेकर अब तक का सस्पेंस बरकरार है। आज फिर इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन इससे पहले ही एक बार फिर उस वक्त सरकार को लेकर हलचल तेज हो गई जब उपराज्यपाल नजीब जंग ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली। इसके बाद उपराज्यपाल ने कहा कि जल्द ही वो सभी पार्टियों से बात करेंगे और सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशेंगे। उपराज्यपाल की इस बात से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल नाराज हो गए। एलजी साहब पलट गए, कह रहे मैं अगले कुछ दिनों में सारी पार्टियों की मीटिंग बुलाऊंगा। तो क्या मकसद है एलजी साहब का? सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में एडजर्नमेंट लेने के काम आएगा एलजी साहब का स्टेटमेंट कि भाई अभी कुछ दिनों में ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने साफ कह दिया कि मौजूदा समय में सिर्फ चुनाव ही अकेला रास्ता है। एलजी बुलाएंगे तो यही बात दोहराएंगे। एलजी बुलाते हैं, कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? क्या किसी दल के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ दोबारा जाकर सरकार बनाने का प्रस्ताव रख सकती है कांग्रेस? कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि बीजेपी से हमारा कोई लेना देना हो नहीं सकता और किसी अन्य दल को हम सपोर्ट नहीं कर रहे। उधर बीजेपी सरकार बनाने को लेकर अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती। भारतीय जनता पार्टी को कौन सा विकल्प लगता है कि उनके लिए बेहतर होगा? पता नहीं, समय आएगा तो निश्चित रूप से लेफ्टिनेंट गवर्नर हमसे पूछेंगे तो समय आने पर उचित समय पर उचित जवाब, उचित निर्णय की जानकारी, भारतीय जनता पार्टी के मत की जानकारी निश्चित रूप से आपको दी जाएगी। इस बीच जेडीयू विधायक शोएब इकबाल ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। शोएब के मुताबिक अगर बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिला तो विश्वास मत के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक गैर हाजिर रह सकते हैं। शिवानी त्यागी के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली में सरकार बनेगी या फिर दोबारा चुनाव होंगे, और इसी को लेकर हम बड़ी बहस करने जा रहे हैं। हमारे साथ अगले 1 घंटे में कई सारे मेहमान जुड़ने वाले हैं। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ कुमार संजय सिंह जुड़े हुए हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। संजय जी, ये बताइए कि दिल्ली में सरकार बनेगी या चुनाव होंगे, ये सवाल पिछले कई हफ्तों से, महीनों से दिल्ली की जनता भी पूछ रही है और सब लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं। इतना वक्त क्यों लग रहा होगा? देखिए, इस सवाल को समझने के लिए इसका जवाब दरअसल पार्टियों में भी एक तरह का असमंजस है। जो कन्फ्यूजन उनके अंदर है उसकी वजह इसका जवाब निकल के सामने नहीं आ पा रहा। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि इस मामले में क्या है, जितने एमएलए हैं सभी पार्टियां, बीजेपी के एमएलए हों, कांग्रेस के हों या आप पार्टी के हों, कोई भी चुनाव में जाना नहीं चाहता। सच्चाई यही है। वो विधायक भी नहीं जाना चाहते जो बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं। मान लीजिए जैसे चौधरी मतीन अहमद हैं, ओखला से जीते आसिफ मोहम्मद खान, इस तरह के विधायक भी नहीं जाना चाहते। और जो बहुत कम मार्जिन से जीते हैं उनके साथ है ही मुसीबत। जैसे मुस्तफाबाद से जीतने वाले विधायक हैं, हसन अहमद हैं जी, या संगम बिहार की सीट से जीते हैं लोग। इन सब लोगों के साथ दिक्कत है कि बहुत मामूली मार्जिन से जीते हैं। आरके पूनम से 400-500 वोटों से फैसला हो गया जी। इन लोगों को भी मालूम है कि चुनाव में जाने के बाद परिस्थितियां बदल सकती हैं। जनता की बात करें तो जनता भी नहीं चाहती चुनाव में जाना, लेकिन अब परेशानी ये है कि कौन सी सूरत निकलेगी। किसी पार्टी के पास कोई तरीका नहीं है। आप आंकड़ों में जाएं तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी पार्टी की हालत ऐसी नहीं है कि वो सरकार बना दे और सरकार को चला दे। बीजेपी की अपनी मुश्किल है जी। उसके पास जो विधायक हैं उनमें आप मान लीजिए बिन्नी उनके साथ आ जाते हैं, रामवीर आ जाते हैं साथ में, उसके बाद कौन सा तरीका निकलेगा? अगर कांग्रेस में जो एक कहा जा रहा है कि एक नया जो एक ग्रुप बना है, चौधरी मतीन अहमद और आसिफ मोहम्मद खान और ये लोग जो हैं, 5 लोगों का जो ग्रुप है, अगर ये भी साथ आ जाता है, जिसकी कहीं कोई संभावना नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूं ये कि उनमें से 3 विधायक ऐसे हैं जो मुस्लिम इलाकों से जीत के आते हैं और बीजेपी के साथ जाने में उनकी अपनी परेशानियां हैं। बिल्कुल, ये बातें बहुत दिनों से चल रही थी उनकी। ये भी मैं जानता हूं कि बीजेपी और उनके बीच में बातचीत भी हो रही थी, लेकिन सब लोगों ने मन बना लिया है कि वो अब बीजेपी को कतई समर्थन नहीं दे रहे
और ये बात भी साफ हो गई है। आपके साथ जो मुसीबत है वो भी आपको मालूम है। बिल्कुल। तो ऐसे में कोई तस्वीर नहीं निकलती, कोई तस्वीर नहीं निकल रही है। और क्यों नहीं निकल रही है? क्योंकि विधानसभा की जो तस्वीर है वो इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वक्त मौजूदा स्थिति विधानसभा की ऐसी है कि कोई भी पार्टी नंबर जुटाने में इस वक्त नहीं कर पा रही है, नंबर नहीं जुटा पा रही है। बीजेपी के पास नंबर नहीं है, और अगर जो दो निर्दलीय विधायक हैं उन्हें भी वो अपने पाले में कर लेते हैं तब भी वो बहुमत के आंकड़े से दूर हैं और जोड़ तोड़ वो करना नहीं चाहते, क्योंकि नरेंद्र मोदी इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और ये छवि प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि ये जोड़ तोड़ की राजनीति हम नहीं करते, इसलिए किसी तरह से नंबर नहीं जुटा सकते हैं। तो फिर इलेक्शंस क्यों नहीं करवाना चाह रही है? क्यों बीजेपी और समय मांगना चाह रही है और फैसला नहीं ले पा रही है? ये भी एक सवाल है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेते हैं। आशीष सिन्हा वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ हमारी एडिटर न्यूज आंचल आनंद भी है। आशीष, कितने बजे आज ये सुनवाई होनी है? 2 दिन पहले जब सुनवाई हुई थी तो थोड़ी नाराजगी जाहिर की थी सुप्रीम कोर्ट ने और कहा था इतना वक्त क्यों लग रहा है, जल्द फैसला, जो भी फैसला लेना है जल्द क्यों नहीं लिया जा रहा है? और उसके बाद उपराज्यपाल थोड़े एक्टिव रोल में नजर आए थे। उन्होंने न सिर्फ गृह मंत्री से मुलाकात की बल्कि ये भी कहा कि सभी दलों के नेताओं से वो मिलने वाले हैं। आज का कोर्ट में क्या कुछ हो सकता है? देखिए तान्या, सुनवाई ठीक 10:30 बजे शुरू होगी। आज दरअसल अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई अब मेरिट पे कर रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट उपराज्यपाल को यह निर्देश दे सकता है कि नहीं कि विधानसभा को भंग करके दोबारा चुनाव कराएं। लेकिन हो सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ये बताए कि सरकार बनाने को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। आंचल हमारे साथ हैं। आंचल, लग रहा है कि आज केंद्र सरकार ये बता सकती है कि सरकार बनाने को लेकर अब तेजी आ गई है। उपराज्यपाल ने सभी बड़ी पार्टियों को बुलाया है। सरकार पिछले 8 महीने से बता रही है कि सरकार अब बनी, कब बनी, और इसी के चक्कर में शायद उसको इतनी टिप्पणियों का सामना करना पड़ा मंगलवार को। 2-3 चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक तो प्रशांत भूषण, क्योंकि आम आदमी पार्टी की याचिका पे आर्ग्यू कर रहे हैं, वो 2 घंटे तक लगातार हो सकता है लंच तक आर्ग्यू करते रहे, नंबर 1। नंबर 2, परसों की स्थिति और आज की स्थिति में ये बात है, और ये बड़ी अटपटी सी स्थिति है कि एलजी साहब को राष्ट्रपति ने हरी झंडी दे दी कि ठीक है आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाइए और सरकार बनवा दीजिए। इसके बाद कल एलजी किसी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यानी कि बीजेपी को नहीं बुलाते हैं, परसों भी नहीं बुलाते हैं, बल्कि वो ये शगुफा छोड़ देते हैं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको हम बुला के उनके साथ सलाह मशवरा करेंगे। हो सकता है आज ये अक्रॉस द बेंच ये स्टेटमेंट हो एलजी की तरफ से, क्योंकि एलजी की पोजीशन सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग है। देखिए ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए एलजी हो सकता है एक स्टेटमेंट मेक कर दें कि उनका ये कहना होगा कि देखिए मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में सबको बुलाया है, एक एक करके मशवरा होगा और उसके बाद आप शॉर्ट डेट दे दीजिए, 3-4 दिन में हम आपको बता देंगे कि क्या होने जा रहा है। तो ये एक चीज हो सकती है। लेकिन केंद्र सरकार के पाले में अगर वाकई आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती हैं, उसको आर्ग्यू करना पड़ता है, तो हो सकता है कि कोर्ट के बहुत सारे तीखे सवालों का भी सामना करना पड़े। लेकिन आंचल, अभी भी सवाल वहीं पर है, सरकार कैसे बनेगी? क्योंकि अभी भी एलजी सारे दल के नेताओं से मिलेंगे। कल राजनाथ सिंह से मिले, हो सकता है आने वाले 1-2 दिनों में वो कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिले, लेकिन मामला वहीं का वहीं रह जाएगा। सरकार कैसे बनेगी? क्योंकि एलजी को सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी के जो विधायक दल के नेता हैं उनको बुलाकर मिलना चाहिए था। जाहिर तौर पर यह सवाल भी उठेगा। विधायक दल का कोई नेता नहीं है, चुना ही नहीं गया है, क्योंकि हर्षवर्धन जी केंद्रीय मंत्री बन गए, उसके बाद कोई नेता नहीं चुना गया है। सबसे पहली बात जो हमने उस दिन भी कही थी, देखिए एलजी के पास सिर्फ इन्वाइट करने की पावर है, वो इन्वाइट कर सकते हैं, सरकार नहीं बनवा सकते हैं। ये बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड, सेंट्रल लीडरशिप डिसाइड करेगी कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। जो गेम प्लान अगर बीजेपी का समझा जाए, जो प्रथम दृष्टिया लगता है, वो ये कि कम से कम एलजी अगर इन्वाइट करते तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम बाय करने का सुप्रीम कोर्ट में मौका मिल जाता। 25 नवंबर को बाईपोल्स हैं, 3 सीटें और आ जाती, हाउस की स्ट्रेंथ को नीचे लेके जाते और सरकार बनाने की कवायद कोशिश की जा सकती थी। एक धड़ा था जो चाहता था। दूसरा धड़ा बीजेपी के अंदर यह भी चाहता था कि महाराष्ट्र और हरियाणा में अच्छे रिजल्ट्स आए हैं तो मोदी वे पर राइड करके इलेक्शंस कर दिया जाए। अब जो ये डिलेइंग टैक्टिक्स, जो टाइम बाइंग थी, वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पैनी नजर है और सुप्रीम कोर्ट में तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर अभी की स्थिति ये है कि हो सकता है एक हाई मॉरल ग्राउंड एलजी लेने की कोशिश करें, जहां वो ये कहें कि ये आखिरी मौका है, मैं सभी दलों से बात करूंगा। हालांकि राष्ट्रपति शासन 1 साल के लिए एनसीटी एक्ट कहता है कि लगना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अदालत की जो टिप्पणियां रही हैं, अदालत के कंसर्न रहे, उसको देखते हुए हम विधानसभा भंग करने की भी सोची जा सकती है। उस केस में बाईपोल्स नहीं होंगे। नंबर 2, हो सकता है बीजेपी को अगर ऑफर भी कर दिया जाए, बीजेपी हाई मॉरल ग्राउंड लेने की कोशिश करे, हमारे पास आंकड़े नहीं है, दिसंबर 2013 जैसी स्थिति है तो हम सरकार नहीं बनाते हैं। तो कुल मिला के ढाके 3 पात वाली स्थिति अभी तक रहने वाली है, जब तक कोई एक ठोस स्टेटमेंट केंद्र या फिर एलजी की तरफ से नहीं आता है। बिल्कुल तान्या, इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर केंद्र सरकार की तरफ से कोई ठोस स्टेटमेंट क्यों नहीं आता। बहरहाल 10:30 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू होगी, तब देखने लायक बात होगी कि क्या
पिछले 2 दिनों में जो राजनीतिक गतिविधियां दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर चल रही हैं, उसकी सूचना सुप्रीम कोर्ट को दी जाती है या नहीं? बिल्कुल, 10:30 बजे इस मामले की अहम सुनवाई होगी। आशीष और आंचल वहां पर नजर बनाए हुए, लेकिन संजय जी, कुल मिलाकर बीजेपी इतनी कंफ्यूज्ड क्यों नजर आ रही है? क्यों फैसला नहीं ले पा रही है कि वो सरकार बनाना चाहती है दिल्ली में या फिर इलेक्शंस कराना चाहती है? देखिए, सरकार बनाने की अगर वो कोशिश करेंगे तो उन्हें जोड़ तोड़ करना ही पड़ेगा, ये हम सब जानते हैं। अगर इलेक्शंस में जाना ही उनके पास इकलौता विकल्प है अपने हाई मॉरल ग्राउंड रखने के लिए, तो क्या इंतजार किया जा रहा है? क्या जो बाइपोल्स होने हैं उनके नतीजों का इंतजार किया जा रहा है? क्या ये देखने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली की जनता का मूड दरअसल है क्या? देखिए, बाइपोल्स में आंकड़ों का कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। मान लीजिए 3 सीटें मिल भी जाती हैं उनको, तो उनसे कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती कि वो सरकार बना लेंगे। जनता का मूड भांपने वाली बात भी अपनी जगह है, उसका कितना मतलब है मैं नहीं जानता। मुझे लगता है कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी है, ये दावा उनका रहा है। लेकिन इस मामले में मैं आपको, कल भी विजय जोली साहब अपनी बहस में थे और वो कह रहे थे कि 10 लोग उनके संपर्क में हैं। ये बहुत साफ सी बात है कि ये लोग लगातार उन लोगों से बात भी कर रहे थे। कांग्रेस के 5 विधायकों से इनकी बात हो रही थी, आपके कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश हो रही थी। इसलिए ये कहना कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, ये गलत है। उन्होंने कोशिश की, लेकिन उससे भी आंकड़े बनते नहीं। आप देखिए, आपको अगर वो आपसे अगर समर्थन लेना चाहते हैं तो 18 लोग चाहिए उनको। 18 लोग आपसे टूट के जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। ऐसे में अब ये हो सकता है कि आपके कुछ लोग गैर हाजिर हो जाएं, उसमें उनको फिर आपको आश्वासन देना पड़ेगा कि हम आपको क्या करेंगे। क्या अगर मान लीजिए कुछ लोग ऐसे तैयार भी होते हैं तो वो भी स्थिति नहीं बनती। तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह से बीजेपी के पास कोई चारा नहीं है, केवल कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह चुनाव को अभी टाला जाए, कश्मीर और झारखंड के चुनाव हो जाएं, उसके बाद फरवरी में इनकी कोशिश ये होगी फरवरी तक किसी तरह टाइम बाय किया जाए और फरवरी में ये चुनाव कराए जाए। फरवरी में चुनाव कराने के लिए ये सारा समय लेने की कोशिश हो रही है। और तब तक ये बॉटलनेक भी टूटा हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर एलजी साहब मिलते हैं सभी दलों के नेताओं से तो हमें पता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोबारा चुनाव कराने की बात कहेगी, लेकिन बीजेपी क्या कहेगी? जब एलजी साहब उनसे पूछेंगे वो क्या कहेगी, इस पर सब कुछ अब डिपेंड करता है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि एलजी साहब ने मुझे लगता है कि जो आक्षेप उन पे हो रहे हैं, अब तक तो मान लीजिए आप वाले कर रहे थे, लेकिन अब जो मीडिया से भी उन पर निशाना साधा जा रहा है, उसकी वजह यह है कि उनके कहीं न कहीं उन्होंने उस गरिमा को ठेस पहुंचाई है। उनको अगर यही सब करना था तो ये पहले भी कर सकते थे। अब आज जब कोर्ट में जाना है तो आप ये कह रहे हैं कि हम सारी पार्टियों को बुला रहे हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि आप पार्टी ने जो उन पर अरविंद केजरीवाल ने जो निशाना साधा है उसमें तथ्य है, उसको हमें सम्मान करना चाहिए। वो बात कहीं न कहीं लागू होती है। जी, चलिए, कुल मिलाकर 10:30 बजे अब इस मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है और सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दिया जाता है उसका इंतजार रहेगा। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि यही कहा जाएगा कि परसों जब कोर्ट का सख्त रुख था, उसके बाद कोशिशें की गई हैं, गृहमंत्री से उपराज्यपाल मिले हैं और उसके बाद सभी दलों से मिलने की बात उन्होंने कह दी है, तो कोशिशें शुरू हो गई हैं। लेकिन इन कोशिशों का नतीजा क्या निकलेगा और कितनी जल्द निकलेगा? क्या दिल्ली में सरकार बन पाएगी या फिर दोबारा चुनाव होंगे? और अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो कितनी जल्दी दोबारा चुनाव हो सकते हैं? इस सब पर बातचीत हमारी जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, होंगे फौरन हाजिर।